4 जून को लोकसभा चुनाव का मैच खत्म हुआ। हरियाणा की जनता ने टम्वटी का जनादेश दिया तो भाजपा खेमा बेचैन हो गया, मगर कांग्रेस की खोई हुई जमीन में जरूर उम्मीदों के बीज उगे। 5 सीटों से अति उत्साहित कांग्रेस अब चंडीगढ़ पहुंचने के लिए तैयारी में जुट गई है। 5 सीटों पर चुनाव जीतना और वोटों में 18% बढ़ोतरी तथा 46 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जीत और सैनी सरकार की नीतियों को जन विरोधी नीतियों को मुद्दा बनाकर प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उद्यभान की जोड़ी ने कल करनाल जिले में धन्यवाद सम्मेलन के बहाने विधानसभा चुनाव का एक तरह से शंखनाद कर दिया है। मगर आगामी दिनों में हुड्डा के सामने न केवल राज्यसभा के चुनाव की चुनौती है, बल्कि तोशाम की विधायक किरण चौधरी की बगावत और सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा का सीएम पद का दावा भी पसीने पसीने करने वाला है, क्योंकि राज्यसभा के लिए उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। ऐसे में वे किस वर्ग को राज्यसभा का चुनाव लड़वाएं, इसके लिए व्यापार प्रकोष्ठ के चेयरमैन रहे मुकेश तायल से मौजूदा राजनीतिक माहौल पर जगत महान संवाददाता सारिका ने चर्चा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। मैं सारिका। लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ। हरियाणा में 10 सीटों पर 2020 मैच हुआ। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई और 5 कांग्रेस को। कांग्रेस इस बात से खुश है कि 0 से वो 5 सीटों पर पहुंच गए। उनके तमाम विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो उनका जो वोट प्रतिशत है वो 18 बढ़ गया है। और कांग्रेस खेमे में इस बात की बहुत खुशी है कि 46 विधानसभा सीटों पर उन्होंने बढ़त भी दी। भारतीय जनता पार्टी की 11% वोट घटी है और 5 सीटों को खोनी पड़ी, यानी लॉस हुआ। उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो थोड़ी एक्शन मूड में आ गई है और 3 महीने के बाद जो विधानसभा का चुनाव होना है उस पर सबकी नज़र है। लगातार जो प्रतिपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो कांग्रेस को मजबूत करने पर लग गए हैं और इस जो ये 5 सीटें आई हैं इसमें कांग्रेस का जो खुशी का जो खेमा है उसको लेकर विधानसभा की तैयारियों के लिए भूपेंद्र हुड्डा ने कल से धन्यवादी दौरों की शुरुआत की। और वो सबसे पहले करनाल लोकसभा क्षेत्र की जो सीट थी वो बेशक 2.5 लाख मतों से आ रही, लेकिन उनका कहना था कि जब पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में संजय भाटिया 6 लाख से अधिक वोटों से जीतकर संसद में पहुंचे तो मनोहर लाल खट्टर सिर्फ 2.5 लाख वोटों पर आ गए। इन सब बातों को लेकर करनाल उन्होंने कल कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम शुरू किया और उन्होंने कहा ना रुकना है ना डरना है, चलते रहना है, हरियाणा की तैयारी है, अब हमारी बारी है। इस नारे के साथ वो विधानसभा चुनाव में कैसे जीतेंगे, जो अपना उन्होंने एक अभियान शुरू किया है वो सब लोकसभा सीटों पर जाएंगे, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। तो कल मैंने वहाँ कई चीज़ें समझने की कोशिश की, तो वो किस तरह से जीतेंगे और किस तरह से दोबारा सत्ता में लौटेंगे, इन तमाम बातों के लिए चर्चा के लिए हमारे साथ व्यापार प्रकोष्ठ के हरियाणा प्रदेश के चेयरमैन रहे मुकेश तायल और राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं। और हाल ही में जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है दीपेंद्र हुड्डा जहाँ से रोहतक से सांसद बन गए, उस सीट पर भी चुनाव होना, तो इन सब बातों को समझने के लिए मैं कोशिश करूंगी तायल साहब से। तायल साहब नमस्कार। नमस्कार मैडम, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार प्रणाम। तायल साहब, मैं भूपेंद्र हुड्डा कई दिन से बड़े खुश हो रहे हैं और कांग्रेस खेमे में भी खुशी है। कांग्रेस खेमे में भी इस बात की खुशी है कि हम 0 से 5 पे आ गए। बस आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और जो 5 सीटों पर इतनी खुशी होनी चाहिए, होनी तो सारी सीटें चाहिए थी। जिस तरह से आप विरोध कर रहे साहब तो मैडम 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनको खुशी और गमी से सवाल है जनता की खुशी और गमी का। जनता खुश है, जनता इनसे त्रस्त है जी। ऐसा राज्य है हरियाणा के अंदर, ऐसा तो अंग्रेजों के ज़माने में भी नहीं। पोर्टल ऐसे आए हुए हैं कि उन पे सरकारी अधिकारी कहते रहते हैं ये पोर्टल नहीं चलता, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, पैसे मिलते हैं तो पोर्टल चल जाती है। सारा जनता परेशान थी। अब जनता परेशान होने से ही ये जीत का आंकड़ा 10 का 10 होना था। ये तो हुड्डा साहब क्या करें, हुड्डा के प्रेमी भी तो कांग्रेस में बहुत है नहीं तो 10 की 10 सीट आती है। लेकिन वो प्रेमी अब चुप नहीं है। एक सीट निकल गई सिरसा की, वो जो विरोधी खेमा है वो सांसद बनते ही वो भी एक्शन में आ गई कि भी मैं भी चीफ मिनिस्टर हूँ।
जनता जनार्दन है मैडम, चीफ मिनिस्टर तो बनाना ना बनाना हाईकमान का काम है, लेकिन हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस हुड्डा साहब जरूर करेगी। अच्छा, लेकिन अब देख रहे हैं आप जिस तरह से आज मैं देख रही थी तोसाम की जो विधायिका है किरण चौधरी, वो लगातार काउंटर कर रही हैं, सीधा तो उन्होंने कांग्रेस को लपेट दिया। अब वो तो ये कह रही है ना कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं, तो पल्ले किसका है बताओ। ये जो पहले इस चुनाव में तो ये कह के वोट मांगे मोदी को वोट देना, अब की बार तो मोदी भी नहीं है हरियाणा में, तो क्या कहिए। सब लोग परेशान है मैडम, हर वर्ग परेशान है, बस यहाँ कास्ट का फैक्टर है, कास्ट फैक्टर में इस बार लगे आपको इस लोकसभा के चुनाव में कास्ट फैक्टर था? नहीं, वो हुड्डा साहब ने जब देखा बारीकी से तो उसने कास्ट फैक्टर का भी इंतजाम किया था, कास्ट फैक्टर, लेकिन हुड्डा साहब हाँ, जमीन से जुड़े हुए आदमी है, तो उन्होंने कास्ट फैक्टर को देखते हुए इंतजाम मतलब किया। मैं बहुत सारी लोकसभा सीटों पे भी तो सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले के तहत किसी ने मतलब कैंडिडेट का विरोध नहीं, किसी का भी विरोध नहीं था। हुड्डा साहब का तो भीतरी घात का चूड़ा था, तो 5 सीटों पर आ गया, नहीं तो 10 की 10 सीट जीतते। अच्छा, हुड्डा साहब ने एक नारा दिया, विधानसभा की तैयारी है। मैंने अपनी बात भी कही कि 40 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली है और वोट प्रतिशत भी बढ़ा। तो इससे क्या लगता है, जैसे इन्होंने धन्यवादी दौरे शुरू किए, कल करनाल से शुरू किया, जहाँ से सीट हारे हैं वहाँ से शुरू किया। साहब वो उबाल आया हुआ है जनता में, उसमें दूध डाल के चाय बना के पिएंगे, सीएम बने। बिल्कुल 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है, सब कुछ उबल रहा है, तो जनता में भी उबाल आ रहा है। अच्छा, एक सीट खाली हो गई राज्यसभा में, तो क्या लगता है कि पार्टी को या हुड्डा साहब को, क्योंकि अब तो हुड्डा साहब ही पार्टी है, क्या करना चाहिए? अब हुड्डा साहब का काम है ये तो देना, लेकिन मैं तो इतना निवेदन आपके माध्यम से कर सकता हूँ कि मुझे दे, ताकि बड़ियों को साधने के लिए हरियाणा सारा दुनिया हुड्डा साहब को वोट देना। लेकिन ये तो आप कह रहे हो कि सीट हमें दे तो वोट देंगे। अब तक जो वेस्ट समाज है उसने हुड्डा साहब का इस लोकसभा इलेक्शन में कितना मतलब प्रतिशत वोट आए आपके हिसाब से? क्योंकि इसमें समीकरण देखे जाते हैं कि भाई किसने किसको हमारा मतलब। हुड्डा साहब को हम तो पूरी 100% टिकेंगे हुड्डा साहब के साथ, और देखते भी हुड्डा साहब के हैं, लेकिन व्यापारी कौम दबी कुचली है, शोषण होता आ रहा है 10 साल से, पहले नोटबंदी से हुआ, फिर जीएसटी से हुआ, अब वो खुल के राजनीति में आ जाएंगे, इनके पास हथियार है, बड़े नेताओं के लिए ईडी है, तो इन बनियों के लिए इन्होंने एक्साइज वाले बना रखे हैं, लेकिन वोट तो ये हुड्डा साहब को देते, हुड्डा साहब के राम राज्य था, व्यापारी किसान सब खुश था, जहाज में जीरी जाती थी, कमीशन व्यापारी खाता था, खुश थे सब। अब तो रो रहे हैं बेचारे, ऐसे रो रहे हैं तो सुना भी नहीं सकते किसी को रोने की आवाज। तो जितना आंकड़ा है आप देख रहे हैं कांग्रेस के विधायकों का हरियाणा में और बीजेपी का, आपको पता है, तो क्या लगता है कि राज्यसभा की सीट ले पाएगी कांग्रेस? लेना ना लेना अलग बात है, कांग्रेस को चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा, और यदि जहाँ तक लेने की बात है, यदि ले पाते तो ये अब तक सरकार ने तोड़ लेती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो लेना और ना लेना तो बात की बात है, चुनाव लड़ना पूरी मेहनत और एनर्जी लड़ना चाहिए। तो ये लगता है आपको कि सरकार बन पाएगी हरियाणा में? 100%, 100% मैं ये कहूँगा 1000%। हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री हरियाणा के। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। इनका दावा है सरकार तो बनेगी, लेकिन राज्यसभा का चुनाव भी इनको योद्धा के तौर पर लड़ना पड़ेगा। विधायकों की संख्या कम होना या ज़्यादा होना एक अलग विषय है। देखते हैं आने वाले समय में, मात्र 3 महीने का समय बचा। कांग्रेसी जिस तरह से दावा करते हैं, वो उस दावे पे जनता मोहर लगाएगी या नहीं, ये निर्णय आगामी 3 महीने में हो जाएगा।